नमस्कार साथियों, मई का महीना जहां एक तरफ किसान भाइयों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है तो वहीं दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा होता है। चुनौतीपूर्ण इसलिए होता है कि इस महीने में काफ़ी अधिक तापमान होता है, जिसमें अपनी फसलों को बचाने के लिए चुनौतियां बहुत अधिक हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मई माह में लगाई गई सब्जी बरसात के शुरुआत में निकलना शुरू हो जाता है। बारिश के दिनों में सब्जियों के रेट भाव बढ़ जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मई के महीने में लगाए जाने वाले कुछ चुनिंदा फसलों के बारे में, जिन्हें लगाकर आप लोग अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मई के महीने में लगाए जाने वाले जो चुनिंदा सब्जी फसलें हैं, उनको लगाने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो देखिए साथियों, किसी भी फसल को हम लगाते हैं तो उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वह होती है बढ़ते हुए तापमान की। अगर आप छोटी सी भी भूल कर देते हैं तो आपका किया हुआ मेहनत एवं लागत बर्बाद हो सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि यदि आप कोई भी नर्सरी अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जैसे मिर्ची है, टमाटर है, बैगन है, किसी भी तरह की कोई भी नर्सरी है, या आप कहीं से पौधा लेके आ रहे हैं और मई के महीने में उसे आप अपने खेतों में लगा रहे हैं, सबसे पहले जिस खेत में पौधे को ट्रांसप्लांट करना है उस खेत में पानी चलाकर खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी बना लेना है और उसके बाद पौधे को शाम के समय ही खेतों में ट्रांसप्लांट करना है। इसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है और दूसरे दिन आपको अपने खेत में दोबारा सिंचाई कर देना है। फिर देखें, आपका जो लगी हुई नर्सरी है वह 100% सफल होगी और कोई भी पौधा नहीं सूखेगा। तो साथियों, यह तो बात हुई नर्सरी के लगाने के तरीके की। मैं आपको बताऊंगा 2 मसाला वर्गीय फसलों के बारे में। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं अदरक की फसल के बारे में। जी हाँ साथियों, अदरक की फसल पूरे मई महीने में आप कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती की खूबसूरती यह है कि इसकी फसल जब 6 माह में तैयार होती है उस समय यदि बाज़ार में आपको लगता है कि इसका रेट भाव कम है तो आप इसे अपने खेतों में रोक सकते हैं। तो आप लोग इसे कम से कम 6 महीने तक और रोक सकते हैं और आपको जब भी ऐसा लगे कि बाज़ार अब अच्छा है तो आप लोग उसकी हार्वेस्टिंग करके बाज़ार में अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। तो अदरक की बुआई करने से पहले आपको खेत की अच्छी से तैयारी करनी है और इसकी बुआई बेड बनाकर ही करें और कोशिश करें कि इसकी खेती मल्चिंग और ड्रिप के माध्यम से करें तो सबसे बेस्ट होगा। बीज की अच्छी क्वालिटी लें और बीज को उपचारित करने के बाद ही खेत में बुआई करें। साथियों, अदरक की खेती एक झटके में ही किसान को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की ताकत रखती है। अब बात करते हैं दूसरी मसाला फसल के बारे में। तो दूसरी मसाला फसल हल्दी है। साथियों, अदरक की तरह से ही हल्दी की भी बुआई होती है, वही जाती है, वही गांठ है और ज़मीन के अंदर भी उतना ही समय लगता है इसको तैयार होने में। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कोमल सब्जी फसलों के बारे में जिसे कोई भी किसान भाई अपने खेतों में आसानी से उगा सकते। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। तो भिंडी की फसल ऐसी फसल है जिसकी डिमांड बाज़ार में साल के 365 दिन बनी रहती है और इसकी खेती ऐसी खेती है जिसे कोई भी नए या पुराने किसान भाई आसानी से उगा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमें भिंडी के बीज का चुनाव करते समय सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला बीज का ही चुनाव करना चाहिए। बहुत से किसान भाई यह सोच रहे होंगे कि भाई यह तो कह रहा है कि भिंडी की फसल कोई भी आसानी से लगा सकता है, लेकिन मैं लगाता हूं तो उसमें बहुत सारा रोग लग जाता है या फिर पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें फल नहीं देता है। तो साथियों, यदि इस तरह की समस्या आपके साथ आती है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों को खेती जितना भी करना हो
चाहे ज़्यादा करना हो या कम करना हो या फिर अपने खाने के लिए 10 पौधे ही लगाने हो, तो आपको बीज सबसे अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा ही तो लगाना है, सस्ता वाला बीज लगा लेते हैं। तो साथियों, यदि आप सस्ता वाला बीज लगाएंगे या महंगा वाला लगाएंगे या घटिया लगाएंगे या अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे, तो आप उसकी सेवा उतना ही करेंगे, दवा भी उतना ही छिड़केंगे और उसके साथ अपनी मेहनत भी उतना ही करेंगे और उसको खाद प्रबंधन सब कुछ आप उतना ही करेंगे, लेकिन केवल बीज के अंतर से आप लोगों को फल नहीं मिलता है या पौधे में बहुत सारे रोग लग जाते हैं। तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है। आपके क्षेत्र के हिसाब से जो बीज अच्छा हो या जिस कंपनी का बीज अच्छा हो उसका ही चुनाव करें और उसको ही अपने खेती में लगाएं। अच्छी क्वालिटी के बीज में फल फूल अच्छे आते हैं और पैदावार भी अच्छा निकलता है और इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। तो बीज का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फसल की बुआई से पहले हमें अपने खेती की तैयारी अच्छी से करना चाहिए। खेत जुताई करने के बाद उसमें आपको देसी खाद डाल देनी है और उसमें कुछ रासायनिक खाद DAP, पोटाश वगैरह डालकर उसे मेड़ बनाकर या क्यारियों के अंदर भी आप उसकी बुआई कर सकते हैं। इस टाइम आप लोग देख सकते हैं बाज़ार के अंदर जो भी भिंडी का बाज़ार भाव है वह अब की बार 30 रुपये से 40 रुपये किलो तक लगातार मिल रहे हैं। जनवरी और फरवरी माह में जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों के अंदर भिंडी लगाई थी उनकी भिंडी इस समय बाज़ार में चल रही है। बहुत सारे किसान भाई अब तक प्रति एकड़ के हिसाब से लाखों रुपए की भिंडी बेच चुके हैं। और रही बात आगे चलकर बाज़ार भाव की, तो हो सकता है कि इसका बाज़ार भाव कुछ डाउन हो जाए, लेकिन जैसे ही बरसात के दिनों में बारिश शुरू होगी वैसे ही भिंडी का बाज़ार भाव दोबारा से हाई हो जाएगा और इसका रेट काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास भी अभी मौका है कि अभी भी भिंडी की बुआई कर सकते हैं। जब 2 महीने बाद आपकी फसल की तुड़ाई होगी तो आपको बढ़िया रेट मिल जाएगा। इसके बाद अगली फसल है ग्वारफली की। तो साथियों, इसकी खेती में बहुत ज़्यादा लागत नहीं है। इसको आप भिंडी, मिर्च वगैरह में इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर रोग बीमारी भी बहुत कम लगते हैं। जो दवा आप भिंडी या मिर्च की फसल में स्प्रे करते हैं उसी के खर्च में आप इसकी भी देखभाल कर लेंगे। ग्वारफली बाज़ार में 30 से 40 रुपये किलो काफ़ी आसानी से बिक जाती है। और रही बात इसके खेती में लगने वाले खर्च की, तो साथियों इसकी खेती आप लोग निश्चिंत होकर करें, इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। बस आपको अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है और खेत की अच्छे से तैयारी करना है। मेड़ विधि से या क्यारी विधि से इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली फसल है वो है हरी मिर्च की फसल। तो साथियों, मई के महीने में यदि मिर्च की नर्सरी तैयार है तो आप इसकी रोपाई कर सकते हैं और यदि आपके नर्सरी डालना है तो आप नर्सरी डाल भी सकते हैं और जून के महीने में इसकी रोपाई कर सकते हैं। मिर्च के पौधे की रोपाई करने से पहले हमें अपने खेत में पानी लगाकर अच्छी तरीके से गीला कर लेना चाहिए और शाम के टाइम ही पौधे की रोपाई करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसके अगले सुबह दोबारा से सिंचाई कर देना है। यदि इस विधि से पौधे लगाएंगे तो पौधे की जो मरने की संभावनाएं होती हैं वह बहुत कम हो जाएंगी। और रही बात इसके बाज़ार भाव की, तो अभी के टाइम में इसके बाज़ार भाव कम हो सकते हैं, लेकिन यही जब बरसात के दिनों में निकलना शुरू होगा तो उस समय मिर्च का रेट आसमान छूता दिखेगा आपको। उस समय कम से कम आपको 80 से 100 रुपये किलो बाज़ार भाव आसानी से मिल जाता है। तो साथियों, यह थी कुछ चुनिंदा फसलें जिन्हें आप मई या जून महीने में लगा सकते हैं। आप अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। तो साथियों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।